मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, जीवित उद्धारकर्ता यीशु नसरी नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आज मैं नया संदेश वीडियो साप्ताहिक संदेश में आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप सबों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों देखिए, खोलिए वचन जो आज मैं लेके आया हूँ। देखते हैं आज जो है वचन, साप्ताहिक वचन, नया संदेश जो वचन है, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेके 9 पद तक। सो प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन है, जो मूल विषय है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। सो प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन पाए जाते हैं, हम तीनों सुसमाचार में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, ये तीनों सुसमाचार में पाए जाते हैं। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोग उन भी बाइबल खोलिए, पढ़िए, ध्यान मगन कीजिए। सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस धरती में मानव रूप में आया, तो कई सारे अचरज काम किए, वचन उपदेश किए, कई सारे नाव में, कहीं गांव में, बस्तियों में जा जाकर यीशु मसीह वचन प्रचार किए और गांव शहर में जाकर प्रचार किए। उनका पीछे बहुत बड़ा लोग उनका पीछे आगे पीछे देखते थे, जाते थे और वचन सुनते थे, कोई चिन्ह चमत्कार के देखते थे। यहाँ भी एक सुंदर सा वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये एक दृष्टांत है, दृष्टांत को बताया है। जब यहाँ आया तो एक झील का किनारे में आ गया और वचन को सुनाने लगा। देखिए, मैं आप लोग सामने एक बाइबल वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पहले पाद को, वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसे बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारे भूमि पर झील के किनारे खड़े रहे। सो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह का दुनिया में आके नाव पर चढ़ा हुआ और उपदेश देने लगा, प्रचार उपदेश करने लगा। लोग खड़े खड़े नाव के किनारे, समुंदर के किनारे, झील के किनारे बैठ के, खड़े होके वचन को सुनते थे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ दृष्टांत, और वह उन दृष्टांत में बहुत सी बातों सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो हो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक दृष्टांत तो है, लेकिन 4 भागों में बटा गया है। तो यहाँ पहले भाग को देखेंगे, पढ़ता हूँ और आप लोग उन पढ़िए। तो बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उनका बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में से गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह आगे उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 130 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस दृष्टांत को 4 भागों में विभाजित किया। तो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जो है मार्ग किनारे
बोए गए बीज। बीज जो को क्या है? बीज एक वचन है, परमेश्वर का वचन। जब इस दुनिया में, धरती में प्रभु यीशु मसीह आया और बीज बोया, कहाँ? मनुष्यों के हृदय में। जो बीज खेत जो है हम लोग का, मनुष्य जाति का मन हृदय में बीज बोया गया। उस समय प्रभु यीशु मसीह जब थे दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह बोए, उसके बाद चेलों ने, उसके बाद इस दुनिया में अभी बोए रहे प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, प्रचारक और जितने भी सेवक सेविके हैं उन लोग बो रहे हैं, और छोटे बड़े अन्य सब भी, कोई यूट्यूब में, कोई सोशल मीडिया में बीज को बो रहे। इस तरह का दुनिया में यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं किनारे मार्ग के किनारे गिर गई बीज, वो क्या है? हम देखेंगे और समझेंगे। जो कि वचन तो बोया जाता है, लेकिन मार्ग में जब हम लोग वचन को सुनेंगे, ध्यान मगन करेंगे, लेकिन तो हम लोग का मन में क्या होता है? एक तरफ सुन के दूसरी तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। ये सब है पहले जो मार्ग में बोया गया, वो कुछ समय के शैतान आके चुरा के ले जाता है। और हम देखते हैं दूसरा, कुछ पथरीली भूमि। ये जो पथरीली भूमि, मन का कठोर बहुत हो जाता है वचन जो हम सुनते हैं, 1-2 दिन के, सप्ताह के, एक महीना हम तो मन हृदय में रखते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? अचानक भूल जाते हैं। जैसे कि कोई भी सताव, सोच, चिंता आ जाता है और हम लोगों भूल जाते हैं। इस तरह की है वो पत्थर भूमि, और उपजाई नहीं होगा, और हम लोग का मन हृदय में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप हमेशा उस पत्थर भूमि और जल के वो बीज मर जाता है और फसल नहीं मिलता है। और तीसरी बात, कुछ झाड़ियाँ तो पहले से आप जानते हैं, वहाँ बीज बोया जाएगा लेकिन नहीं उगेगा, उसे तो पहले ही झाड़ियाँ वहाँ सब है। लेकिन ऐसा क्या बात है? जो झाड़ी क्या होता है? वो झाड़ी जो है, इस संसार का समस्या, कई सोच, चिंता, अनेक प्रकार का विषय जो होता है, उसी में जैसे कि हम धोखा खा जाते हैं, पैसा, दान दौलत, ये सब नहीं मिलने के कारण हम लोग वचन को भूल जाते हैं और झाड़ियों में फंस के हम लोग हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते हैं। ये है। उसके बाद हम देखते हैं अच्छी भूमि। अच्छी भूमि जो है, जो कि हम लोग जैसे किसान अभी फसल का समय बो दिए, किसान सब कि बो के छोड़ दिए हैं, 3-4 महीना बाद पूरा पक जाएगा, उसके बाद अमल होगा, 100% फसल होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं गलातिया 5 अध्याय का वहाँ पाद है 9 फल का जो दिया गया है। वहाँ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब जो है फल, ये मनुष्यों के जीवन में धीरे धीरे तब वो वचन मन हृदय में रख के कैसे संसार में चलना है और शांति से रहना है और धीरज से फल लेना, वही है। और उसके बाद मनुष्य के जीवन में फल ला के 100%, 60% और 30% वो है अच्छा भूमि का फल। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ आप सबों के लिए, आप लोगों ज़रूर से बाइबल को पढ़िए, ध्यान मगन कीजिए, तो आप लोग को जीवन में ज़रूर 100% आप लोग का जीवन परमेश्वर आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग को समझ गए होंगे और आप सबों को और आप लोगों का परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम लोगों सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें और धीरज से, शांति, प्रेम, आनंद से 100% फल लाएं
और वचन को मन हृदय में इस संसार में रह के चलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए मिलकर सब कोई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर। अब जितने भी आज जो बीज बोने का दृष्टांत अब दुनिया में पहले अपने से पहले भविष्यवक्ता प्रॉफिट सब बोए, उसके बाद आप आए जे आपका शिष्य अभी भविष्यवक्ता हम सब बोल रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन को मन हृदय में रखेंगे। इन भाइयों बहनों को आशीष दे। मन हृदय में वचन इस संसार में कैसे चलें और आगे बढ़ें धीरज से और 100% फल लाएं और उनको आशीर्वाद, उनका परिवार को पीढ़ी पीढ़ी तक आशीर्वाद दे प्रभु, और संसार में चल के आपका स्तुति धन्यवाद कर सके। धन्यवाद। हम लोग पापी नादान है, जितने पाप धुने अपराध किए हैं प्रभु क्रूस से भाई धो दीजिए। आबा विनती मांगो जीवित उद्धार करते यीशु नासरी नाम से प्रेम और दया स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण के पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों देखें और अपना राय बताइए कमेंट में। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आमीन। अंत में यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड।